आज का दिन महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में दीपावली से पूर्व धनतेरस के रूप में लोग मनाते हैं, लेकिन जितने भी त्योहार हैं उसको आर्थिक दृष्टिकोण से अलग हट करके हम शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें और इसको हम अपने आचरण में लाएं। बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई कार्य संभव नहीं है और शिक्षा के अभाव में एक बहुत बड़ा तबका वो हक हासिल नहीं कर पा रहा है, उस मंजिल पे, उस पायदान पे नहीं है जहां होना चाहिए। हम लोग बहुत सारी चीजें मनाएं, पर्वों को मनाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना शिक्षा के हम लोगों का व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता, सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकता, आर्थिक विकास, बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। इसी को लेते हुए जो ये प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले 1848 में जिन्होंने पहला स्कूल खोला और वो पहली महिला शिक्षक हैं। आज भी महिलाओं की स्थिति आप सब लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है शिक्षा के दृष्टिकोण से, और अन्य भी उनके पिछड़ेपन के कारण है, लेकिन शिक्षा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। तो जो माता सावित्रीबाई फुले हैं वो देश की पहली शिक्षिका थी और उन्होंने बड़ा ही संघर्ष सहा। दो ड्रेस को रखती थी, उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता था, तो ड्रेस अपने बैग में लेकर जाती थी और स्कूल में जाकर के वो बदल लेती थी। किससे लड़ाई? तो जो एक दौर था वो, अगर आप YouTube पे विकास दिव्य कीर्ति और अन्य लोगों को देखेंगे, बहुत से महान विद्वान हुए, गौतम बुद्ध, पेरियार, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले उसमें नाम है, डॉक्टर अम्बेडकर और बाकी अन्य भी नाम है। समाज सुधारकों में दयानंद सरस्वती का भी नाम आता है, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, बहुत लोगों ने संघर्ष किया, उसी की आज भी जरूरत है। अगर आप आज शिक्षा के लिए देखें तो 1 करोड़ लोग चाहिए पढ़ाने के लिए बच्चों को। सरकारी स्कूलों की स्थिति हम देखते हैं कैसी है, मैं खुद भी सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, लेकिन पब्लिक स्कूलों की तुलना में वो बहुत पिछड़ रहे हैं। उसका मकसद क्या है, सरकार की नीतियाँ क्या हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन शिक्षा का महत्व उस समय की तुलना में आज भी कम नहीं है। पढ़े लिखे बुद्धू बनने से बेहतर है कि हम वोकेशनल, जो नाम दिया है ना वोकेशनल, कि हमारी जो एजुकेशन है वो रोजगार से जुड़े हुए। बिना रोजगार के अभाव में शिक्षा का कोई बहुत ज्यादा महत्व है नहीं। दूर से नहीं, नजदीक से बनाना नहीं, पास से ही है। तो ई लाइब्रेरी जूम से ना पिक्सेल्स पड़ जाते हैं। ई लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आज का दौर बदल चुका है, तकनीक का दौर है, किताबें रखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है। तो ई लाइब्रेरी के माध्यम से जो छोटी सी चिप है उसमें बहुत सारा रिकॉर्ड आ जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने वाईफाई की सुविधा इसमें रखी है। हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर टाइपिंग इसमें रखेंगे, क्योंकि अब जो टाइपराइटर है उसका कंसेप्ट बदल चुका है और ये बेसिक चीजें जब हम जॉब में जाते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, इसे रख दो थोड़ी देर के लिए, छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तो आपको बिना टाइपिंग के, बिना कंप्यूटर के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। ये एक बेसिक चीजों में है। बेसिक चीजें जैसे मुझे ये कपड़े पहनने जरूरी है, पेन होना चाहिए लिखने के लिए, तो ये बेसिक्स हैं। जितना खाना पीना जीवन को जीने के लिए जरूरी है, सांस लेने के लिए, उतना ही जब हम काम करते हैं तो कंप्यूटर उसी बेसिक चीजों का एक हिस्सा बन चुका है। तो हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग की सुविधा इसमें रखेंगे, जिससे कि बच्चा चाहे 10th की हो, लेकिन अगर वो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर टाइपिंग जानता होगा तो कम से कम कहीं भी बैठेगा तो नौकरी करेगा 20-25 हज़ार की, वो कर सकता है और अपना जीवन निर्वाह एक ही सब्जेक्ट से कर सकता है। कक्षा 1 से और स्नातक 12th ग्रेजुएशन तक ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा रखी जाएगी, और जो मेधावी हैं, बेशक आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं, उनके लिए स्पेशल इसमें क्लोजिंग रखेंगे। और बाकी खर्चा निकालने के लिए जो बेसिक चीज़ें जरूरी हैं, जिससे कोई काम रुके ना, उसके लिए कुछ इसमें फीस भी रखी जाएगी।
व्यक्तित्व विकास एक बहुत बड़ा विषय है, पर्सनल डेवलपमेंट। बहुत लोग इंटरव्यू में रह जाते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व विकास के अभाव में। और कई लोग देखोगे कि जो बेशक अनपढ़ हैं लेकिन उनका बोलने का, चलने का, कपड़े पहनने का जो तरीका है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत बढ़िया मिलेगी। गरम गरम चल जाएंगे। जैसे हम बात करें जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको कहा जाता है कि उन्होंने वो खुद स्वीकार करते हैं चाय बेची। लेकिन एक व्यक्तित्व विकास, बेहतर बोलने का तरीका से एक व्यक्ति वही आज देश का प्रधानमंत्री है और एक बार में दूसरा कार्यकाल है। तो ये व्यक्तित्व विकास की ही एक बात है। तो शिक्षा बहुत होती है लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो व्यक्तित्व विकास एक बहुत ही अपने आप में मायने रखता है। आप देखेंगे कुछ IAS IPS आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। उनका क्या कारण है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे उन्होंने काम किया और उसी के आधार पे वो आज सोशल मीडिया पे अपनी प्रसिद्धि पाए हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो काफ़ी पैसा भी कमाते हैं। मोटिवेशनल कक्षा, ये एक बहुत ही जरूरी आज के भी विषय है, चाहे आदमी नौकरी कर रहा है, चाहे नौकरी करने के लिए प्रयासरत है। मोटिवेशनल जो अभिप्रेरणा है, अगर आप देखेंगे निराशा हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। यदि स्टूडेंट के जीवन में निराशा के क्षण आए, एक परीक्षा पास नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से निराशा आएगी। बार बार एग्जाम दे रहा है, बार बार नंबर नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा? या तो छोड़ देगा या कुछ काम कर लेगा। तो मोटिवेशन, चाहे सेल्फ मोटिवेशन हो चाहे कोई दूसरा कर रहा, ये बहुत ज़रूरी है। सुसाइड के केस कितने बढ़ रहे हैं? एक DM था बिहार से आकर के, उसने सुसाइड किया गाजियाबाद में। तो मोटिवेशन इस तरह से है जो आपको ऊर्जा से भर देता है। तो आज इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। और 2 साल जैसे देश कोरोना में रहा, लोगों के जीवन में एक मृत्यु का भय पनपा, सामाजिक सुरक्षा का दबाव आया, असुरक्षा का दबाव आया, तो ऐसे समय में हमें मोटिवेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें, हर परिस्थिति में मजबूत रहें। उसके लिए ये कक्षा है जो बहुत ज़रूरी हर एक के जीवन में। बौद्धिक विकास, हम लोग पढ़ लिख करके, एक शब्द आता है ना, पढ़ा लिखा बुद्धू, पढ़ा लिखा जाहिल। तो पढ़े लिखे ना कुछ ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में अपने माँ बाप का मान सम्मान नहीं कर रहे, तो बौद्धिक विकास नहीं है। एजुकेशन हमें संस्कार देती है, एजुकेशन हमें वैल्यूज देती है, तो हम मॉरल को ना भूलें। उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो हम देखते हैं ना, जॉब में जाने के बाद अच्छी जॉब कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो बौद्धिक विकास नहीं हुआ उनका। वो जो उनके जीवन में कमी रही वो उसको पूरी करता है, फिर अपने भाइयों को बोलता है, अपनी सोसाइटी को बोलता है। तो सोसाइटी पे बैक जो डॉक्टर अम्बेडकर या जितने भी महान पुरुष हुए उन लोगों ने भी कहा है, चाहे वो किसी भी समाज के, किसी भी जाति के, महापुरुषों की कोई जाति हो, कोई धर्म नहीं होता, वो एक मानवता की बात करते हैं, मानव विकास की बात करते हैं। तो उसको लेकर के जो बौद्धिक विकास की बात है, जैसे बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, तो वो बेसिकली अवेकनिंग है। वो किसी भी, जैसे ऋषि होते थे, ऋषि रिसर्च करने वाला होता था, वैज्ञानिक होता था, उसका नाम बदला। तो उसके लिए जो एक बात है कि भाई हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे विपश्यना है, योग में भी सिखाया जाता है। गौतम बुद्ध की मेहता भावना और आनापानसति और विपश्यना, अगर ये टेक्निक्स अपनाई गई तो जैसे एक मध्य मस्तिष्क का डेवलपमेंट है 4-4.5% माना जाता है, 4% के आसपास। जितने भी बड़े बड़े क्या हुए आविष्कार हुए, टेलीफोन का हुआ, तार थे अब बेतार हो गए, वाईफाई तकनीक के माध्यम से आज आप दुनिया भर के लोग आपको जानते पहचानते हैं, दुनिया सिमटती जा रही है। आज दुनिया भर में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो 4% ही जो दिमाग जागृत हुआ उसके आधार पर पहुँच रहे। चाहे कोई IAS बनना, IPS बनना, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बनना, वो 4% के आसपास ही दिमाग डेवलप हुआ। 4%। अगर उसे आपको बढ़ाना है तो उसका एक ही तरीका है, मेडिटेशन, दिमाग को शांत रखने का, आगे बढ़ने का, अपने आप को जानने का और लक्ष्य को तय करने के लिए। तो बौद्धिक विकास की जो बात होती है वो होती है कि ठीक है आप कितना भी बड़ा बने, जैसे अभी कल या परसों के पेपर में अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा जो दान दिया है उसने दिया 1100 करोड़ के करीब एक उद्योगपति ने दान दिया, रोजाना 3 करोड़ है।
पिछली बार लगातार 2 या 3 साल से अजीत प्रेम जी जो विप्रो के संस्थापक है वो 484 करोड़ लोगों ने इस बार दिया है, नहीं तो 2-3 साल से नंबर 1 थे। तो नडेला क्या कुछ ऐसा नाम है जिसने 1100 करोड़ को दिया है, अखबार में पढ़िएगा। तो अडानी और अंबानी का नाम नीचे आ रहा है, जो कि पिछले 2 साल में दुनिया के सबसे रईसों की सूची में टॉप 10 में है। तो मुख्य बात यह है कि हमें जाना कहाँ, इस प्रकृति के साथ में हम क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरोना के दौरान भी लोगों ने कुछ समय के लिए समझा, फिर धीरे धीरे उसी ढंग पे जा रहे हैं। कल या परसों में अखबार पढ़ रहा था कि जो पोल्यूशन है, पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण 20% दिल्ली का कम हुआ है कोरोना की वजह से, क्योंकि लोगों ने जीवन शैली में बदलाव किया, देशों ने, राष्ट्रों ने अपनी जो नीतियां हैं उसमें बदलाव किया, लोगों ने तौर तरीके बदले, लोग जो पार्क खाली पड़े थे पार्कों में लोगों की संख्या बढ़ी है, तो हेल्थ कॉन्शियस हुए, तो बदलाव ये आने जरूरी है, जिसे कहते हैं बौद्धिक विकास। तो ये टॉपिक्स हम लोग इसके अलावा भी और भी टॉपिक्स कवर करेंगे टाइम टू टाइम। इतिहास भी एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग विषय है। इन सब चीज़ों को लेकर के, इस लाइब्रेरी की अवधारणा को लेकर के इसकी आज से शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। धीरे धीरे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे और ऐसी चीज़ें इसको मॉडल बना करके फिर हम हस्तिनापुर में मनोज जी ये शुरुआत कर चुके हैं, रुड़की में शुरुआत करेंगे आप लोगों की मदद से, हरिद्वार में करेंगे, और अन्य अन्य जिलों में जहाँ भी हमारी टीम बनती जाएगी वहाँ हम लोग मिल करके इस काम को करेंगे और आधार रखेंगे एजुकेशन से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास।